पटना से, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द से बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने सदाकत आश्रम पर भी एक तरीके से यह धावा बोल दिया। कांग्रेस दफ्तर के सामने पहले प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद गेट तोड़ा गया, गेट खोला गया और पत्थरबाजी के भी आरोप, लाठीबाजी के भी आरोप, भीतर घुसे गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन पर भी जो है उनके साथ भी मारपीट हुई, पत्थर भी उनको लगे हैं और इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने हिंसा पर उतारू कार्यकर्ताओं को रोका नहीं। आरोप यही लग रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को सब कुछ करने दिया गया और वो भीतर भी दाखिल हुए, उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और उन्होंने झंडों को डंडे के रूप में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और कार्यकर्ता कैमरे में कैद भी हुए हैं, ट्रक में, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए। यह हम आपको तस्वीर देख रहे हैं, सदाकत आश्रम का गेट तोड़ते हुए खुद को बाहुबली समझने वाले ये कार्यकर्ता और हाथों में पत्थर लेकर भीतर बरसा भी रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ गए। रोहित, सबसे पहले इस समय बताइए क्या हाल है, कोई सख्ती पुलिस कर भी रही है या फिर नहीं? देखिए राजीव, अभी की जो स्थिति है वो 12 बजे अभी यहाँ से तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा दिया गया है। अब कांग्रेस मुख्यालय के बाहर में इस वक्त मौजूद है और एक भी बीजेपी का यहाँ पर कार्यकर्ता या नेता मौजूद नहीं है, क्योंकि आधे घंटे पहले तक जो भी इन्हें कुछ करना था, जो आरोप लगाया जा रहा है, ये लोग करके अब यहाँ से ये लोग निकल चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी मची और जिस तरीके से यहाँ पर एक कहे तो पूरा आधा घंटे के लिए रण क्षेत्र में पूरा इलाका तब्दील हो गया था, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय के अंदर, यहाँ पे देखिए ज्ञान, एक मिनट, ज्ञान रंजन है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। ज्ञान, ये बताइए क्या हुआ है यहाँ पे? देखिए एग्जैक्टली आपको पता है, वो लोग अपना आ रहे थे, करते शांति से, ये खुद अटैक कर दिए। लोकतंत्र में अप्लाई है कि ठीक है अपनी शांति दर्ज करते, लेकिन शांति की तरह क्या घर ऑफिस में जाके अटैक करना ये सही है? वो कह रहे हैं कि पहले पत्थर आप लोगों ने चलाया। आपके कैमरा में कैद होगा ना, आपके कैमरा में एक एक चीज कैद होगा, आप देख लीजिए, आपके कैमरा में एक एक चीज कैद है। सच को जो प्रमाण है उसको तो छुपाया नहीं जा सकता है। और जिस तरह की ये चीज पे ये आक्रोश जता रहे हैं, ठीक है आक्रोश जताएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक कल्चर ही नहीं है कि किसी भी महिला को अभद्र टिप्पणी दे। आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार मंचों से, सार्वजनिक मंचों से देश के प्रधानमंत्री ने ही चुनी हुई सरकार को, जो मुख्यमंत्री है, क्या उन लोगों की तरफ से किया गया, बीजेपी की तरफ से? वो आए, आप तो देखें कि हम लोग पे अटैक कर रहे हैं, ये करे तो क्या आसमान अच्छा नहीं करे? संविधान हमें अधिकार देता है, कानून भी अधिकार देता है अमित जी। चलिए, तो ज्ञान रंजन थे और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर जो लेकर यहाँ पर आए थे। यहाँ देखिए, माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, ये तख्तियां लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे और भी चीजें हैं, देख सकते हैं। ये सब तख्तियां लेकर जो है बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ देखिए अंदर कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें एक बार फिर दिखा रहे हैं अंदर की। किस बिल्कुल, ये आप देखिए, ये यहाँ पर ट्रक लगा हुआ है कांग्रेस कार्यालय के अंदर और ये देखिए किस तरीके से इसके शीशों को तोड़ दिया गया है। जबरदस्त जो है वो पत्थरबाजी जो है वो की गई है और यहाँ अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे अंदर में देखिए शीशे किस तरीके से तोड़े गए हैं और पत्थरबाजी की गई है। ये इस तरफ देखिए, तो ये पत्थरबाजी जो की गई है उसके बाद एक इस ट्रक का पूरा शीशा जो है वो टूट गया है और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं गाड़ियों में किस तरीके से यहाँ तोड़फोड़ की गई है। फिर एक बार अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये गाड़ी लगी हुई थी, इसको भी किस तरीके से क्षतिग्रस्त यहाँ पर किया गया है, पत्थरबाजी की गई है और चकनाचूर कर दिया गया है शीशों को। और ये तमाम चीजें जो अब आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है वो की गई है और इसी को लेकर पूरा बवाल जो है मचा है और तमाम ये जो पूरा हंगामा मचा, दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता जी को लेकर जिस तरीके से अब शब्द वाला वीडियो सामने आया, उसके बाद से ही कांग्रेस को लेकर जो है बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो नाराज है। और इधर देखिए पत्थरबाजी कैसे की गई है, आपको कांग्रेस मुख्यालय में यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से तमाम जगहों पर आपको पत्थर यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इस तरफ भी देखिए किस तरफ से यहाँ पर ईंटों के टुकड़े जो है यहाँ पर फेंके गए हैं। लगातार इस तरीके के आरोप जो है यहाँ पर देखे, तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर में इस तरीके से जो है वो पत्थरबाजी की गई है और इसको लेकर अब पूरा बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो है वो नाराज है कि किस तरीके से कार्रवाई की, ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया गया है और पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। राजीव,
पुलिस यहाँ पर दर्जन भर पुलिस मौजूद है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। वो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कोई कार्रवाई के मूड में नहीं थे। और फिर जब बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है, जहां पर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, अंदर में पत्थरबाजी की गई है। कई जो लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बुरी तरीके से घायल भी हुए हैं पत्थरबाजी में। और पूरा इलाका जो है वो तकरीबन आधे घंटे के लिए जो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। और फिलहाल अब यहाँ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हटा लिया गया है और कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी नजर आ रही है। जी, नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यही है, क्या उन गुंडों पर कार्रवाई रोहित होगी जिनके हाथों में डंडे थे, जिन्होंने पथराव किया, जो कि कैमरे में कैद भी हुए हैं? कुछ छुपाने के लिए भी इसमें नहीं बचा है। देखिए, सवाल यही पैदा होता है कि क्या आप सरकार का हिस्सा हैं तो क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है किसी प्रकार की गुंडागर्दी करने का? अब बीजेपी के नेताओं से हम लोगों ने बात की, बीजेपी के विधायकों से बात की जो यहाँ पर मौजूद थे, तो उनका आरोप है कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और अंदर से पत्थरबाजी की गई है। अब ये बीजेपी का आरोप है, वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही वो लोग यहाँ पहुंचे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने अंदर से पत्थरबाजी कर दी, जिसके जवाब में जो है इन लोगों को भी जो है पत्थरबाजी करनी पड़ी थी, या फिर बहुत लोग इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। लेकिन हालांकि कह सकते हैं बीजेपी के नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनके तरफ से कोई पत्थरबाजी की गई है कांग्रेस मुख्यालय पर। लेकिन तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से गुंडागर्दी की गई है और तस्वीरें दिखा रही है किस तरीके से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और किस तरीके से ऐसा लग रहा था कि प्रशासन या पुलिस की तरफ से खुली छूट दे दी गई थी इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर कुछ भी करने की। और उसी को लेकर आज जब ये लोग यहाँ पहुंचे थे तो जमकर उन लोगों ने यहाँ पर उत्पात मचाया है। और अब देखिए, पुलिस का आला अधिकारी अब यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं। घटना हो गई है, बीजेपी के कार्यकर्ता चले गए हैं। ये बताइए, अभी इतनी देर से क्यों देखने दीजिए ना, पहले अभी हमको, अरे पहले हमको देखने दीजिए ना। आला अधिकारी पहुंचे हैं, अब जांच करने के लिए आए हैं आला अधिकारी। और देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब एक पुलिस ऑफिसर को भी यहाँ पर घेर लिया है। यहाँ पर देखिए, पूरी घटना हो गई, आधे घंटे तक इतना बवाल कटा यहाँ पर, उसके बावजूद भी कोई आला अधिकारी पुलिस का जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा। अब जब यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया है तो अब पुलिस और अधिकारी जो है वो आला अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे हैं, आए हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है, किस तरीके से पूरा मामला हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस आखिर कर क्या रही थी। पूरा डिटेल ब्रीफ कर दूंगा। ऐसा हुआ है, निश्चित रहिए आप बिहार के इतिहास में पहली बार नहीं आपका आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने रोका नहीं। और एक बात और, एक वरुण कुमार नाम का सिपाही था और नितिन नवीन का बॉडीगार्ड था। ये दोनों ने महानगर का झंडा लेके सदाकत आश्रम में सबसे पहले सबसे सर क्या होगा? आपका सिपाही पहले मुझे जांच करने दीजिए, पहले मुझे जांच कर, सुनिए, आपके सिपाही ने किया। पहले जांच मुझे करने दीजिए। झंडा था, भाजपा का झंडा था, वीडियो में देख सकते हैं। सुन लीजिए, तो देख सकते हैं पुलिस के पास भी कहने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है और साफ तौर पर ये तस्वीरों में सब कुछ जो है वो कैद हुआ है कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आज कांग्रेस मुख्यालय पर उत्पात मचाया है। बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और पुलिस पर बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। और पुलिस के आला अधिकारी अब पहुंचे और कह रहे हैं कि मुझे जांच तो करने दीजिए। सवाल यह है कि पुलिस को पहले सख्ती करनी चाहिए थी। अगर क्राउड पहुंच रहा था, कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, तो पुलिस को उनको नियंत्रण में रखना चाहिए था। अब पुलिस वाले जब प्रदर्शन चल रहा था तब क्या कर रहे थे और क्या कर रहे थे, हमारे संवाददाता रोहित ने उनसे बातचीत की है। वो बातचीत एक बार दिखाते हैं दर्शकों को। आप लोग इनको रोक क्यों नहीं रहे हैं? लोग इतना हो रहा हंगामा, क्या आप क्या देख रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं? इसी तरह है, नहीं रोक। हंगामा हो गया, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बताइए, आप बताइए। अभी क्या देखे आप, ये हमको बताइए। आप हमको ये बताइए कि अभी क्या देखे पुलिस वालों को, आप ये बताइए। पत्थरबाजी किया गया, कितने लोग पूछा कि अभी आप क्या देखे?
और अब ये देखिए तस्वीरें, पुलिस कह रही थी कि हम तो नियंत्रण कर रहे हैं, तो ये नियंत्रण देखिए कि कैसा किया गया। सवाल यही है कि क्या इन कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दी गई थी? सवाल यह है कि पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं की? क्या दूसरी पार्टी के कोई कार्यकर्ता होते तो उन पर अब तक लाठीचार्ज नहीं हो जाना चाहिए था? लेकिन यहां कुछ भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहां गेट खोलकर, गेट तोड़कर पत्थरबाजी की गई, जो कि सब कैमरे में कैद हुआ है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कैमरे में कैद हुआ है। कार्यकर्ता भीतर आश्रम में घुस गए, कार्यालय में पहुंच गए, सब कैमरे में कैद हुआ है। रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ है। रोहित, सवाल ये, क्या पुलिस ने जानबूझकर सख्ती नहीं दिखाई? देखिए सवाल खड़ा हो रहा है। पुलिस, देखिए ये जो आज प्रदर्शन हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से इन लोगों ने 5 मिनट के अंदर प्लानिंग किया और इन लोगों ने प्रदर्शन निकाला। ये कल से ही इन लोगों ने घोषणा कर दी थी कि आज हम लोग होली फैमिली हॉस्पिटल है, वहां से सदाकत आश्रम तक हम प्रदर्शन करने वाले हैं। मामला कितना गंभीर है इसका क्या अंदाजा पुलिस को नहीं था कि कल से हम देख रहे हैं पटना से लेकर दिल्ली तक उस वायरल वीडियो पर जो है बवाल मचा हुआ है। और कल से ही जब उन लोगों ने कहा था कि हम प्रदर्शन निकालेंगे, उसके बाद भी आखिर पुलिस के कोई ज्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थे? क्या उनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतना बवाल हो सकता है कांग्रेस मुख्यालय पर? 4 सिपाही थी। कितने लोग थे यहाँ पे, आप बताइए? हम लोग पुलिस से पुलिस मात्र 5-6 था गिने चुना हुआ, और 200 लोग था। तो पुलिस क्या कर रही थी इस दौरान? 500 जाते, 500 बजे 500 लोग थे, 500 लोग। झंडा एक वरुण कुमार नाम का सिपाही और नितिन नवीन जी का बॉडीगार्ड, दोनों खुद भाजपा का झंडा लिए हुए था। और सबसे पहले वो सिपाही ही झंडा लिए हुए हिला है, सदाकत आश्रम में गेट तोड़ते हुए हिला है। प्रशासन के सहयोग से काम हुआ है पूरी तरह। मैंने पुलिस रोक नहीं रहा था उनको? सहयोग में था भाई, रोक कहाँ रहा था? पुलिस सहयोग में था। रोक नहीं रहा, सहयोग में था, रोकता कहाँ? रोकने का प्रतिरोध कहाँ किया? पुलिस सहयोग में था। और वहाँ पे बीजेपी वाला आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने पहले पत्थरबाजी शुरू की। देख सकते हैं पत्थर कहाँ बिगा हुआ है, सभा पत्थर, आप माथा कहाँ फूटा है? पत्थर अगर बिकता तो उधर माथा फूटता। फिर से हम तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए वो व्यक्ति जिनको सर पर चोट लगी थी वो यहाँ पर मौजूद है, जिनके सर पर बताया जा रहा है कि इनके सर पर जो है चोट लगी है, पत्थरबाजी जो की गई है, और सब कुछ जो है वो कैमरे में कैद हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये केवल आरोप है, क्योंकि कैमरों पे ही जो है वो सब तस्वीरें जो है वो कैद हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उत्पात मचाया गया है जब ये पूरा प्रदर्शन चला था। और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी कृष्ण मुरारी प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डीएसपी साहब मौजूद हैं। डीएसपी साहब, आज तक के दर्शक को बताइए कि आखिर क्या हुआ है इस समय, आप लोग देर से क्यों? देखिए अभी जानकारी मिली है कि सदाकत आश्रम के पास में कुछ रोराबाजी वगैरह की घटना घटने के बाद आई है। अब इसके जानकारी के बाद ही पुलिस ने पहुंची है, पुलिस को खबर मिली, तुरंत पुलिस ने पहुंची है यहाँ पर। लोकल थाने से लेकर के बाकी अन्य लोगों को हम लोगों ने रसद कराया है, सभी लोग पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद हम लोग जस्ट आए हैं, तो उस पर आपसे हमारी बात हो रही है। पहले हम लोग जांच कर लेते हैं, यहाँ के लोगों से भी बात कर लेते हैं। इतनी कम संख्या में पुलिस बल थे, ऐसा लग रहा था वो लोग सहयोग कर रहे हैं, रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सब मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि पुलिस को पहले से क्या सूचना थी या नहीं थी, इसकी भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि क्या इसकी जानकारी दी गई थी कि हाँ हम लोग कुछ कार्यक्रम है। अगर ऐसे ही है तो उसकी भी पहले जांच करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। किस तरीके से लेकिन बवाल मचाया गया, ये बताइए किस तरीके से गुंडागर्दी की? अभी तक तो जो बातें हैं, जो आप लोग ने इकट्ठा है यहाँ पर, अभी तक बातें हैं कुछ घटना घटी है, रोडाबाजी वगैरह कुछ घटना घटी हुई है। हम लोगों को पहले ब्रीफ कर लेने दीजिए, फिर बता देता हूँ, ठीक है? मुख्य दर्शक बनी हुई थी, ऐसा आरोप है। बात कर लेता हूँ, बाद में बात करेंगे। लेकिन अब कह रहे हैं कि जब जानकारी मिली घटना की, तब हम लोग यहाँ पर रोहित के साथ पहुंचे। उनके बयान में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें भी ये बात किस बात की जानकारी नहीं है कि इस तरह के प्रदर्शन की कोई परमिशन थी या फिर नहीं थी। पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए जांच करने के लिए, उन्हें नहीं पता था कि वहां कार्यकर्ता आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए ये सवाल अब कितना बड़ा है। मीडिया को पता था, बीजेपी के लोगों ने मीडिया को बताया था कि आज हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद थे सुबह से ही। जब उनको पता चला 11:30 बजे ये होगा, तो पुलिस को आखिर क्या कर रही थी? पुलिस को कोई इंटेलिजेंस नहीं था? पुलिस का क्या कोई तंत्र नहीं था जो पता करे कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है कुर्जी हॉस्पिटल के बाहर, और इनका क्या इरादा है? और उसी को लेकर कह रहे हैं कि हमें भी जानकारी थी कि नहीं, इसके बारे में भी हमें जांच करना है। अब पुलिस इस बात की जांच करेगी कि उनको इस बात की जानकारी है कि नहीं, अपने या उनके किसी अधिकारी को कोई जांच इसके बारे में जानकारी थी कि नहीं, वह पुलिस अब खुद जांच करेगी। यानी अपने आप को भी जांच करना है, अपने अधिकारियों की जो क्या कार्यशैली है या क्या लापरवाही बरती है उसको भी जांच करना है। लेकिन यहाँ पर जवाब पुलिस के पास बिल्कुल भी जो है वो ऐसा लग रहा है नहीं है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, और तस्वीरों में बिल्कुल सब कुछ तस्वीरों में कैद हुआ है। ठीक है रोहित, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। तो
वोटर अधिकार यात्रा की कार्ड के तौर पर इसको उठाया जा रहा था, लेकिन अब जब ये हिंसा में तब्दील हुआ है तो सवाल ही सवाल नीतीश सरकार और पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं।